रे 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 ना आपकी तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। तुम आए हो शबे इंतजार गुजरी है। जुनून में जितनी भी गुजरी सरकारी है। ये कानून लागू क्यों नहीं हो रहा है? आज इसका हम जवाब मांगने यहाँ आए हैं। अब हम उजड़ेंगे उसके वहाँ से। वो सोचता है कि वो जागीर है, वो किसी को वहाँ घुसने नहीं देगा, लेकिन वो भूल जाता है कि वो हमारा नौकर है। हमारे पैसों से उसकी तनख्वाह जाती है। वो हमारे हित में काम करने के लिए आया था, आज वो अपने हित के लिए काम करता है, तो हम उनको उनके वहाँ से उजाड़ेंगे और हमारे जो जंगल में हमारा जो अधिकार है, इस अधिकार की बहाली हम खुद करेंगे। जो रुके तो कहेंगे राह से हम, जो चले तो जान से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ना गमाओ ना बके नीम दिले रेजा रेजा गवा दिया। देखो, एक्शन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं आई तब मेरे दिमाग में कोई सोशल वर्क ये सब कुछ भी नहीं था। मैं बहुत बीमार थी और मैं जस्ट एमए एग्जामिनेशन देके घर में आई। लेकिन सवाल बहुत थे कि क्यों अमीर होते हैं, क्यों गरीब होते हैं, क्यों किसके इतने पैसे होते हैं, क्यों किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, क्यों लोगों को कि इतना गुस्सा, इतना झगड़े के बावजूद भी लोग इकट्ठे रहते हैं। मतलब क्या चीज है, बहुत सवाल थे।
और एक्शन इंडिया में आने के बाद मुझे लगता था कि शायद मेरे सवालों का जवाब शायद ऐसे प्रोसेस में जाने से ही शायद मिलेगा। तो मैं खुद बीमार थी बचपन से, बहुत बीमार। मैं पैदा हुई डायबिटीज लेके, मेरे पिताजी के विरासत में मिला, और 15 साल तक मुझे पता भी नहीं चला, घर में किसी को भी नहीं मालूम था। तो तब तक बहुत गड़बड़ हो गई थी, पेप्टिक अल्सर ऑलमोस्ट बस्ट कर गया था, और ये सब हुआ, हॉस्पिटल में बहुत रही। मुझे अभी मेरे किडनी में स्टोन हो गया, और एक किडनी नहीं, एक किडनी मेरा नहीं है, मतलब श्रिंक हो गया, वो छोटा हो गया। दूसरे में स्टोन था, तो वो लेसर में उसको निकाला, तो वो कच्चा है, मतलब डायबिटिक हूँ ना, तो उसके लिए वो किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर सकती। महीने में वो फिर कम बंद होने लगती है, तो वो एक बार फिर वो 2 बार उसको वो कर देते हैं डायलिसिस करके, फिर वो फंक्शन करते करते फिर वो 1 महीना बाद फिर कम होने लगती है, फिर डायलिसिस कर देते हैं। तो ये हो रहा है, ये सर्वाइवल का स्ट्रगल है। मैं काम नहीं करती तो पता नहीं अब तक क्या होता मेरा, मैं तो मर गई होती या कुछ और कर लिया होता। मैं काम में सब भूल जाती हूँ, और इन लोगों को देख के मुझे इतनी स्ट्रेंथ, ये लोग मुझे बहुत स्ट्रेंथ देते हैं। चाहे मैं सहारनपुर में गाँव में महिलाओं की बात से लेके, और चाहे ये फील्ड के लेके बात से लेके, इन्होंने मुझे इतनी ताकत दिया है, इतनी ताकत दिया है। मैं कभी कभी मेरा समस्या, इनकी समस्या देख के छोटा लगने लगता है, लगता है क्या मैं परेशान हो रही हूँ, पेट में दर्द हो रहा है, इनकी जिंदगी में तो इतनी परेशानी है, फिर भी हंसती हैं ये लोग, तो मैं क्यों नहीं कर सकूंगी। मुझे लगता है कि मैं यहाँ अगर नहीं आऊंगी तो मेरा स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगी। गाह जलती हुई, गाह बुझती हुई, गाह जलती हुई, गाह बुझती हुई, शाम गम झिल मिला रही, रात भर शाम गम झिल मिला रात भर आपकी याद आती रही। उस समय उन्होंने क्या किया कि पुलिस लगा दिया, बंदे के ऊपर किसी को नहीं चढ़ने दे रहे थे, पकड़ पकड़ के ट्रक में लेकर जा रहे थे नसबंदी कराने के लिए। जिसको नसबंदी करा दिया उसे सीमापुरी भेज दिया, और क्या बच्चे डूब रहे हैं, 2 दिन से खाना नहीं मिला है, ऊपर चढ़ने नहीं दे रहे हैं, और लोग रो रहे हैं। मैं तो कुछ दिन तक मुझे लगा कि मैं पता नहीं क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इनका काम छूट गया। सोचो कि जहाँ ये लोग रहते थे जमुना पुस्ता में, वहां से दिल्ली के जो पुरानी दिल्ली है, जो बाजार है और जो जगह जहाँ रिक्शा चलाते थे लोग या झल्ली वाले थे, वो काम तो छोड़ गया ना। 15 किलोमीटर दूर फेंक दिया, तो जिसके पास 1 रुपया नहीं होगा तो वो दिल्ली शहर वापस कैसे जाएगा। और रिक्शा वाले को तो सुबह 4 बजे जाएगा, नहीं तो मालिक से रिक्शा नहीं ले पाएगा। उस समय बस भी नहीं चलती थी, तो लोगों को एकदम उस समय ऐसा लगा था कि जानबूझ के लोगों को डेथ चैम्बर में भेज रहे हैं। ये राते मोर दुआर गुली ভাঙলো ঝড়ে, সব যে হয়ে গেল কালো, নিভে গেল দ্বীপের আলো, সব যে হয়ে গেল কালো, নিভে
গেল দ্বীপের আলো আকাশ পানে হাত বাড়ালে কাহারো তরে জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে যে রাতে মোর দুয়ার গুলি ভাঙলো ঝড়ে। तुम देखो 20 साल पहले तक 20-25 साल पहले महिलाएं पीछे थी, महिलाएं कभी आगे नहीं आई, महिलाएं हमेशा पिसती रही मरती रही लेकिन उसको कभी आगे आने नहीं दिया गया। अब वो आगे आ रही है तो एक साथ कई चीजें कर रही है। एक साथ वो कर रही है कि वो पूंजीवाद सामंतशाही और पुरुष प्रतिसत्तात्मक समाज को चुनौती दे रही है। और ये जो चुनौतियां हैं ये जब जागरूक होकर ही लोग दे सकते हैं। अब ये अधिकार की लड़ाई उनकी अपनी लड़ाई है, इसको कोई नहीं पीछे कर सकता है। और दूसरी बात है कि महिला जो देख रही है आगे वाली पीढ़ी के लिए, वो अपने आगे वाली पीढ़ी देखती है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ती है, वो अपने आगे वाले बच्चों के लिए लड़ती है, अपने बच्चों के लिए लड़ती है जो चाहती है कि वो बच्चे भूखे ना रहे, उनके पास एक जमीन हो, बच्चे भूखे ना मरे, पढ़े लिखे हो, उनके सही वक्त पे इलाज हो जाए, वो सम्मान पूर्वक जिए। ये जो चीज़ है ना, ये उनको ताकत देती है बहुत भयंकर, और वो किसी से नहीं कभी चुकती है। ये हमने हमेशा देखा कि जब से ये महिलाएं आगे आ रही हैं, नेतृत्वकारी भूमिका में आ रही हैं, ये जो महिलाएं हैं ये कभी समझौता नहीं करेंगी, ये अपने अधिकार की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगी। पुरुष तो कभी भी डर जाता है। ये हमने दीवा में देखा कि जब 56 गाड़ियाँ पुलिस की 750-800 पुलिस आई, जब उन्होंने गोली चली वहाँ पर और पुलिस को लोग डर गए, लोग भाग गए, लेकिन महिलाएं वापस आई और वापस आके वो 56 गाड़ी वो पुलिस वालों को भगाया। ये उसी भाई कि उनको लगा कि अगर हम आज ना हार गए तो हमारे लिए सब खत्म होगा। यही सोनभद्र में है, दरमा में भी यही हुआ। महिलाओं ने मड़ई जब पुलिस ने तोड़ा और गोली चलाई, महिलाएं वापस आई क्योंकि उनको भी वही समय शायद यही लगा होगा कि आज अगर हम लड़ाई हार गए तो हम कभी आगे नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं जीतेंगे और हम बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जलता रहा है, तेरे आने का धोखा सा रहा है। वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, वो कोई दोस्त था, वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है, जो पिछली रात से याद आ रहा है। दिया सा रात भर जलता रहा है, तेरे आने का धोखा सा। एक उम्मीद से दिल बहलता रहा, एक उम्मीद से दिल बहलता रहा। एक तमन्ना सताती रही रात भर, एक तमन्ना
सताई रही, रात भर आपकी याद आई रही। कुछ नहीं करना चाहेंगे आपके लिए, क्योंकि अमीर कभी भी गरीब के लिए कुछ नहीं करता है। और जितने भी अधिकार आपको उन्होंने दिया है, एक भी लागू नहीं होने देंगे, ना करेंगे। तो तब करेंगे जब यहाँ के पूरे तमाम परिवार, लखीमपुर खीरी के जो लोग हैं, वो उनको घेरा में ना डाले और वो घेर घेर के तब तक ना बैठे जब तक वो उठ के इसको लागू करने के लिए अपने दूसरे जो अधिकारी है उनको बुलाए और घुमाए घर घर में कि किसकी क्या जरूरत है। क्योंकि हमारी मांग कुछ ऐसी नहीं है कि हम सोना चांदी मांग रहे हैं, हजारों रुपया मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा है, हमारे पुरखों ने उसको पाला है, उसको सजाया है, संजोया है, वो उन्होंने छीन लिया है, वो हम मांग रहे हैं कि आप ऐसा अब नहीं कर सकते। हम आपसे अपने हक लेकर ही रहेंगे। और ये लड़ते लड़ते आज से 86 से लड़ते आज 2006 में ये कानून बना अधिकार का कानून बना और फिर उसको लागू वो डाक बन गया, तो हम बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। बहनों और भाइयों, ये इतनी खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि हजारों कानून बनते हैं गरीबों के लिए और कागजों में लिखे जाते हैं और वो कागज अलमारी के कोने में दब जाते हैं, कोई उसमें कुछ कार्रवाई नहीं करता। इस बार पहली बार सरकार ने कहा कि हम इस कानून को लाए हैं, हम लागू करवाएंगे। और ये उन लोगों के लिए है, हमारे सामने एक और बड़ी चुनौती है, वो बहुत बड़ी चुनौती है कि इस कानून को हमको लागू करवाना है। जब जुल्मो सितम के कोहे गरा, जब जुल्मो सितम के कोहे गरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे, जब जुल्मो सितम के कोहे गरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। जो न आया उसे कोई जंजीर जो न आया उसे कोई जंजीर हर सदा पर बुला रही, रात भर हर सदा पर बुला रही, रात भर आपकी याद आई
रही